So, good morning. Welcome to part 12, Journey of Bad Habits to Good Habits. So, अभी तक जो चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की, जो जो पार्ट्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव चेंजेस मिलने शुरू हो गए होंगे। बिकॉज मुझे पता है कि इससे आपको पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो जैसे हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ, तो ये हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। यू नो कि हम जो गोल बनाते हैं वो दूर का ही बनाते हैं ज़्यादातर। एग्जेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, बट जो हम गोल्स बनाते हैं वो हम दूर के गोल्स बनाते हैं। बट कैसा हो कि जो हमने गोल सेट किया वो हमें ऑटोमेटिक अचीव होना शुरू हो जाए, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाए कि जैसे मान लो हमारी ज़िंदगी है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट किया तो वो उसकी जो प्रोसेस है, अचीव करने की प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक हो जाए। या ये मानो कि हमारा कोई भी डोमेन है, किसी भी डोमेन में हमें सक्सेस ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाए। देन कैन यू फील लाइक मान लो किसी भी डोमेन की मैं बात करता हूँ, किसी भी डोमेन की, हम किसी भी डोमेन में सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाए तो कैसा हो। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि वी आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर चॉइसेस। हमने ऐसी चॉइस ली जिस वजह से हमें आज वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। एंड चॉइसेस लेने की भी हैबिट होती है कि जैसे कोई पर्सन पॉजिटिव चॉइस लेता है, कोई नेगेटिव चॉइस लेता है, तो वो हैबिट हो जाती है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपनी चॉइस की वजह से, अपनी हैबिट की वजह से, हैबिट होती है भी पैसा होना और पैसा नहीं होना। अगर किसी के पास पैसा है तो वो हैबिट की वजह से, पैसा नहीं है वो उसकी हैबिट की वजह से। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो वो अपनी हैबिट की वजह से, और कोई नहीं है तो वो हैबिट की वजह से। एंड वी ऑल नो दैट हैबिट रिफॉर्म की जा सकती है, हैबिट चेंज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो हमने हैबिट बना दी वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, इट कैन चेंज, ये चेंज हो सकती है। जैसे मान लो सुबह जल्दी उठना, हम हैबिट बना सकते हैं। पैसे कमाने की हैबिट, वो हम रिफॉर्म कर सकते हैं, या चेंज करना इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो सुबह जल्दी उठना, इसकी हैबिट बना सकते हैं। पैसा कमाना, इसकी हैबिट बना सकते हैं। सो ये वेबिनार जो पार्ट 12 है, ये इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस होने वाला है कि हाउ टू मेक न्यू पॉजिटिव हैबिट्स एंड नेगेटिव हैबिट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन मेक ए न्यू हैबिट। तो जो न्यू हैबिट की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे डिसीजन के प्रोसेस से, डिसाइड के प्रोसेस से कि हमने डिसाइड क्या करना है। अगर हमने डिसाइड कर लिया तो ही हम आगे के स्टेप पे जा पाएंगे ना। तो ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं, दे आस्क मी हाउ, कि ये कैसे होगा। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इफ़ यू विल फाइंड आउट यूर वाई, हाउ विल टेक यूर इट सेल्फ। अगर आपने अपना वाई फाइंड आउट कर लिया ना तो हाउ तो अपने आप मिल जाएगा। हाउ विल टेक यूर इट सेल्फ, ये अपने आप ही मिल जाएगा। तो अभी हम पार्ट 12 में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको अपना जो भाई है वो मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि हम पार्ट 12 पे पहुंच चुके हैं।
और मैंने आपको फर्स्ट वेबिनार में बताया था कि व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट्स योर व्हाई। तो आपको एक सॉलिड व्हाई का पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इस बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप न्यू विजिटर हो तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वेबिनार से, पार्ट फर्स्ट से आपको शुरू करना होगा, वहीं से आपको सारी चीज़ पता लग पाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे वेबिनार सुनते हो तो डायरी पेन लेके बैठो, कुछ नोटपैड लेके बैठो जिससे आप उसको राइट डाउन कर सको। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, हम नई आदतें कैसे बना सकते हैं, तो उससे पहले है ना आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अपना वाई। आपने अपना वाई लिखा, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस लिखी, वाई, क्यों उठना है, ठीक है, वाई लिखा अपना। फिर सेकंड प्रोसेस 40 डेज की कमिटमेंट, 40 दिन की कमिटमेंट कि इसी तरीके से ही करना है मुझे। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लो सुबह जल्दी उठना है, या सुबह एक्सरसाइज करनी है, या मुझे पढ़ाई करनी है, तो क्यों करनी है। फिर 40 दिन के लिए कमिटेड हो जाओ उस काम के लिए, सेम टाइम और हो सके तो सेम जगह पे, क्योंकि वहीं से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। तो सेम जगह और सेम टाइम पे वो चीज़ करो। मान लो अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है ना, तो सेम जगह पे 40 दिन के लिए। आप ये सोचोगे कि यार मैंने आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया ना, इसीलिए तो आज करना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो सुबह जल्दी उठने की आदत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। कोई पर्सन पहले दिन उठा, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो नहीं उठ पाया। देखो, सक्सेसफुल और फेलियर पर्सन में यही फ़र्क होता है। सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट्स ऑफ डूइंग द थिंग्स, फेलियर डू नॉट लाइक टू डू बट दे डू इट एनीवे। भाई सुबह उठना सक्सेसफुल लोगों को भी पसंद नहीं है, फेलियर को भी पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला ना कि सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट्स ऑफ डूइंग द थिंग्स, फेलियर डू नॉट लाइक टू डू बट दे डू इट एनीवे। सक्सेसफुल पर्सन को भी सुबह उठना पसंद नहीं है और फेलियर पर्सन को भी सुबह उठना पसंद नहीं है, सुबह जल्दी उठना। दोनों का मन करता है कि यार मैं 1 घंटा 2 घंटा लेट तक सो जाता हूँ। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन को ये पता है, क्योंकि उन्होंने अपना वाई फाइंड आउट किया हुआ है कि करना क्यों है, कि उन्हें सुबह जल्दी उठ के ये करना है। उन्होंने वाई फाइंड आउट कर लिया कि क्यों करना है, इसी वजह से दे डू इट एनीवे, वे करेंगे, दे डू इट एनीवे, बिकॉज उनका वाई क्लियर है यार। तो एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि राइट डाउन, तो इसमें अपनी सारी हैबिट्स लिख लो कि आपको 40 दिन में क्या क्या हैबिट्स अपनी रिफॉर्म करनी है, रिबिल्ड करनी है, चेंज करनी है। जैसे मान लो कि आपको रिलेशनशिप के ऊपर कुछ करना है वर्क, तो आप वो हैबिट लिखो। उसके अलावा आपको स्टडी करनी है, वो लिखो। सुबह जल्दी उठना, वो लिखो। हेल्थ से रिलेटेड, कहने का मतलब जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ये मुझे हैबिट अपनी चेंज करनी है, वो सारी हैबिट्स लिख लो, राइट डाउन। एंड द सेकंड थिंग इज राइट डाउन दिस बेनिफिट्स। मान लो कि आपने ये हैबिट्स अपनी लिख ली, ठीक है। पहला रिलेशनशिप, दूसरा हेल्थ, तीसरा स्टडी। जो जो चीज़ें आपको हैबिट चेंज करनी थी वो आपने लिख ली, नोट डाउन कर लिया उसको। अब वहाँ पर लिखो उसके बेनिफिट। एक्चुअली है क्या कि ये पुरानी कहावत होती है कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें है ना फल तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर ये है कि फल नहीं भी मिल रहा ना, तो कम से कम वो दिखा दो कि हमें ये फल मिलने वाला है। तो ओब्वियसली बात है, हम बिना बेनिफिट के तो काम करते ही नहीं। तो कम से कम हमें उसके बेनिफिट के बारे में पता तो हो कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। लाइक सपोज करो कि आपने जिम जाने की हैबिट बनाई, तो आपको उसका बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो
वहाँ से मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे, तो वो उसके बेनिफिट भी आपको लिखने हैं। अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो ये होगा, अगर मैं सिगरेट क्विट करूँगा तो ये होगा, अगर मैं जंक फूड नहीं खाऊँगा तो उससे ये फ़ायदा होगा। बेनिफिट लिखने हैं, क्योंकि आप 40 डेज़ की जर्नी पे निकल रहे हो। 40 दिन आपकी लाइफ के चेंजिंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि आज हम जो भी है, मैंने आपको बताया ना कि वी आर द रिजल्ट्स ऑफ आर चॉइसेस। हमने वैसी चॉइस ली, इस वजह से हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चॉइस में हैबिट का तो खेल है ना सारा, और हमें हैबिट ही चेंज करनी है। सो यू शुड नो द बेनिफिट्स बिफोर यू डू इट, बिकॉज अदरवाइज यू डू नॉट डू इट। इसके आपको बेनिफिट पता करने ही करने हैं। जो जो आप अपनी हैबिट बनाने वाले हो उसके बेनिफिट आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे उससे ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यू डो नॉट डू इट, वरना आप ये करने नहीं वाले। मैंने अभी आपको बोली ना स्टेटमेंट कि यू शुड नो द बेनिफिट बिफोर यू डू इट। आपको ये कोई भी काम करने से पहले उसका बेनिफिट पता होना चाहिए। कोई भी हैबिट बनाने से पहले उसको उसके बारे में आपको बेनिफिट का पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यू डू नॉट डू इट, अदरवाइज आप करने नहीं वाले, सीधी सी बात है। सो राइट डाउन। नाउ अब अगली बात पे आते हैं कि अच्छी आदतें हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लीव। अच्छी आदतों को डालना है ना, थोड़ा मुश्किल होता है, हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लीव। उनके साथ जीना आसान होता है। बट इसी के मैं ओपोजिट बोलूँगा, बैड हैबिट्स इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लीव। बुरी आदतों को डालना तो आसान होता है, लेकिन हार्ड टू लीव, उनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। सो हमें देखना है, नीड टू डू, कि हम कौन सी अच्छी आदतें डाल रहे हैं और कौन सी पहले से हमारे अंदर बुरी आदतें हैं। बिकॉज मैंने अभी आपको बोला ना कि अच्छी आदतें हार्ड टू फॉर्म बट ईजी टू लीव, एंड बैड हैबिट्स ईजी टू फॉर्म हार्ड टू लीव। उनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, बुरी आदतों के साथ। सो एक कमिटमेंट ले लो, कमिटेड हो जाओ कि आई हैव टू चेंज इट। मुझे किसी भी हाल में, अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि कोई, देखो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। आप सोचते हो मेरी गर्लफ्रेंड जानती है, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, नहीं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो अगर आपको, देखो मैं कोई नहीं होता आपको ये बोलने वाला कि आपको ये आदतें चेंज करनी या नहीं करनी। वो आपको खुद से देखना है कि आपको कौन सी ऐसी आदत गलत लगती है जो आपको चेंज करनी है। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आई हैव टू चेंज इट, मुझे चेंज करना है, तो आई विल हेल्प यू। इसी के लिए तो मैं हूं ना यहाँ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेटर तरीके से अपनी आदतों को चेंज कर सकते हो, बुरी आदतों को, बिकॉज उनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। सो कमिटेड हो जाओ चेंज करने के लिए, चेंज फॉर पॉजिटिव, बिकॉज आई नो दैट यू कैन डू इट। आई बिलीव इन यू। मुझे आप पे विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। यू कैन डू इट। 40 days कमिटेड। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक्सरसाइज करने की आदत डाली, हैबिट बनाई। मैं ये नहीं कहता कि 1 घंटा या 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ये ज़्यादा है, शुरुआती दौर में ये ज़्यादा हो सकता है, आप 15 मिनट करने की आदत डाल सकते हो। इससे भी कम बताऊँ, आप 1 मिनट करने की आदत डालो, सिर्फ 1 मिनट। मान लो आपने एक्सरसाइज करने में पुशअप्स की हैबिट बनाई, ओनली 60 सेकेंड।
पुशअप्स करने की आदत डालो, बट डेली डेली। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 बार, नहीं, डेली डेली आपने 60 सेकंड पुशअप्स करने की आदत डाली। 60 सेकंड में जितने पुशअप्स हो पाए, 5, 10, 15, जो भी। पहले दिन आप करोगे, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले दिन आपने की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन आपको ना अंदर से होने लगेगा कि यार थोड़ा ज़्यादा कर ले, आज 2 पुशअप्स ज़्यादा कर ले, 3 पुशअप्स ज़्यादा कर ले। हो सकता है 5वें दिन आप उससे भी ज़्यादा कर लो, 10वें दिन उससे भी ज़्यादा कर लो। तो ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कंप्लीट वीडियो देख सको। तो आपने सिर्फ कम से कम 1 मिनट वीडियो देखने की आदत डाली कि जहाँ पे 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे वीडियो के, वहीं पे मैं वीडियो बंद कर दूंगा। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन अपने आप ही अंदर से होगा कि यार 1 मिनट की बजाय 3 मिनट वीडियो देख। हो सकता है 5वें दिन आप हाफ वीडियो देख लो, और जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे वो हैबिट आपकी बढ़ती जाएगी। सो 1 मिनट भी है ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। मैंने पहले के वेबिनार्स में शेयर किया ना कि स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। भले आपके गोल बड़े हैं, बट स्टार्ट स्मॉल स्टेप के साथ शुरुआत करो। मेक इट डेली बेसिस। मैंने आपको बोला ना कि डेली बेसिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन कर लिया, फिर 4 दिन छुट्टी, फिर 5वें दिन नहीं। वही अभी जो मैंने आपको बात बोली कि 2 दिन एक्सरसाइज की फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। ज़्यादातर केसेस में होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मान लो रात का खाना छोड़ने के बारे में सोचा, पहले दिन कंट्रोल कर लिया। देखो, मैंने बोला ना कि स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, कि जैसे रात का खाना छोड़ने के बारे में सोचा तो उसके हिसाब से देखो ना कि आपको क्या चीज़ उसकी जगह रिप्लेस करनी है। अगर आप डायरेक्ट ये सोचोगे कि मुझे एकदम से रात का खाना छोड़ना है, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले दिन कंट्रोल कर लोगे, दूसरे दिन कर लोगे, तीसरे दिन कर लोगे, 4th डे आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मान लो, सपोज कर लेते हैं कि आप अल्कोहल लेते हो, फ्रेंड का बर्थडे था, तो वहाँ पर फ्रेंड आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं भाई लेनी ही लेनी है अल्कोहल। अगर आपने हैबिट बना रखी है ना कि मुझे छोड़नी है किसी भी हाल में, तो सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी हैबिट तोड़वा देगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। देखा आ गया ना चॉइस वाला फैक्टर। जब तक आपकी खुद की चॉइस नहीं होगी ना वो चीज़ लेने की, तो सामने वाला कोई नहीं होता। तो जैसा मान लो आप अल्कोहल लेते हो और फ्रेंड का बर्थडे आ गया, तो फ्रेंड्स सजेस्ट कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। और आप बोल सकते हो कि मैं मिल्क शेक लूँगा, वो आपके ऊपर है कि आप करोगे या नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपना वाई लिखो। अब ज़्यादातर बोलेंगे कि 40 दिन तो बहुत लंबा टाइम है। हाँ, हो सकता है आप 1 हफ्ते से शुरू कर लो, स्टार्ट विद 1 वीक। 1 हफ्ते में आप बेनिफिट देख लेना, उसी से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। बस आप तोड़ना मत किसी भी चीज़ में, किसी भी तरीके से। जो आप अपनी हैबिट को चेंज करने का डिसीजन ले रहे हो, उसकी जो प्रोसेस है उसको तोड़ना मत। भले आप 1 हफ्ते के लिए ट्राई करो, बट ट्राई करके तो देखो। जब तक आप कोई काम करोगे नहीं तब तक आपको उस चीज़ के रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, उसको एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि पेन इज़ यूनिवर्सल। पेन तो यूनिवर्सल है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने कोई हैबिट बनाई,
तो आप है ना उस चीज़ के बारे में खुद से पूछो कि डू यू डिज़र्व इट, क्या आप इसको डिज़र्व करते हो। कि मान लो कोई आपने गोल बनाया, तो अंदर से आपको पूछना है, अगर मान लो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला, कोई आपने गोल बनाया, कोई आपने हैबिट बनाई, तो वो आपको अंदर से पूछना है कि क्या तू इसके लिए डिज़र्व करता है। आपको खुद से पता लग जाएगा कि क्या आपने उस तरीके से मेहनत की थी। लाइक मान लो कि सुबह जल्दी उठने के ऊपर मैं ज़्यादातर डिस्कशन कर रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठने के ऊपर आपने अपना गोल बनाया हैबिट के लिए, और 2 दिन आप रेगुलर उठ रहे हो, तीसरे दिन मन में होता है थोड़ा कि यार 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा सो ले, तो उसी टाइम आपको अपने मन से पूछना है कि क्या तू इसके लिए डिज़र्व करता है। किसके लिए? सुबह उठने के लिए, जो आपने गोल बनाया। अगर तूने ये काम किया ना, अगर तू 1 घंटा लेट सोया, तो भाई तू फिर अपने गोल को डिज़र्व नहीं करता, सॉरी। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अभी रिसेंट स्टडी हुई, तो जो लोग मोटे होते हैं ना, वो मोटे लोगों के साथ रहते हैं। जैसा वो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स। हम 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिन लोगों के साथ हम मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर कोई पर्सन मोटा है, तो उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, अगर वो पूरियाँ खाता है, भटूरे खाता है, ज़्यादा फैटी फूड यूज़ करता है, तो 100 में से 90% उन सब की ही कॉम्बिनेशन होगा जो मोटा होगा। जो सक्सेसफुल पर्सन होगा उसका फ्रेंड सर्कल अलग होगा, फेलियर है तो उसका फ्रेंड सर्कल अलग होगा। तो हमारे गोल्स में, हमारी हैबिट फॉर्मेशन में भी हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम कहीं भी जाते हैं, मान लो कोई पर्सन जिम जाता है, तो जिम जाता है तो वो आसपास के रोल मॉडल को देखता है, वहाँ का एनवायरनमेंट होता है कि यार सामने वाला पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, तो अपने मन से भी आती है कि हाँ यार तू भी कर एक्सरसाइज, वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है, तो उस फील्ड के लोगों के साथ एसोसिएट होना शुरू कर दो। उनमें से ही कुछ लोगों को अपना रोल मॉडल मान लो, और अपनी कंपनी में देखो, जो आपकी संगत है उसमें देखो कि कौन से ऐसे पर्सन है कि जो आप गोल बना रखा है आपने, उस गोल के मुताबिक क्या हैबिट्स होती है, क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में कौन कौन उससे मैच करता है। और जो लोग उससे मैच नहीं करते, लीव इट, छोड़ दो उनको। जिन लोगों की हैबिट आपको पसंद नहीं है, देखो आपको कुछ हासिल करना है, सीधी सी बात है, आपने उसके लिए हैबिट बनाई कि मुझे इसके लिए ये हैबिट बनानी है, तो उस हैबिट के हिसाब से देखो कि किन लोगों की हैबिट ऐसी नहीं है, तो उनका साथ छोड़ दो। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं करोगे कि आपको करना है। एंड अभी तक अगर आप इस वेबिनार को सुन रहे हो, तो मुझे पता है कि आपको चेंज करना है, आपको कुछ करना है, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। इसी वजह से आप अभी तक ये वेबिनार सुन रहे हो। उसे नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, बट आपको तो करनी है ना। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप इस वेबिनार को शुरू कर रहे हो, तो आप अपने साथ है ना कुछ फ्रेंड को कोलैबोरेट कर लो, उसके साथ कनेक्ट कर लो, भले वो एक फ्रेंड हो। आज 12th पार्ट है, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट से शुरू कर लो। बिकॉज क्या है ना कि मान लो अगर आपने कोई चीज़ सीखी,
ठीक है, अब आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने फिर डिसाइड किया कि मैं क्विट करने वाला हूँ, तो जो दूसरा फ्रेंड है वो आपको रोक लेगा, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। कभी वो क्विट करने वाला होगा तो आप उसको रोक लोगे। तो ये चीज़ है। मान लो आपने हैबिट बनाई कि टीवी नहीं देखना, तो इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि रिप्लेस योर हैबिट। अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करने का भी एक आइडिया है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अब मान लो आप टीवी देखते थे, आपने अपनी हैबिट बनाई कि मुझे टीवी नहीं देखना, तो सोचो कि इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ।